नमस्कार साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। असिस्टेंट लोको पायलट के CBT 1 के आंसर की जारी होने के बाद दो कन्फ्यूजन बच्चों के बीच सबसे ज़्यादा है। पहला है कि क्या हम CBT 2 की तैयारी करें, और दूसरा कन्फ्यूजन है कि एग्जामिनेशन कब तक होगी, तो और कैसे हम CBT 2 की तैयारी करें। तो आइए इन तीनों बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में विशेष रूप से हम बात करने वाले हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी आप कैसे करेंगे, आपके पास जो बचा समय है उसमें आप क्या रणनीति अपनाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। साथियों, आप सब जानते हैं इस बार का जो लोको पायलट का एग्जाम कंडक्ट हुआ, 2024 का जो वैकेंसी थी उसकी तो सारी चीजें क्लियर हो गई। 2025 वाली वैकेंसी जो अभी आपके बीच चल रही है उसमें 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, लगभग 9 लाख से अधिक बच्चों ने निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में अपियर हुआ। जितनी सीटें हमारी थी 9,970, उसके 15 गुना बच्चे CBT 2 में आएंगे। यानी आप मानकर चलिए कि 10 लाख में 1.5 लाख बच्चों को छांटा जाएगा CBT 2 के लिए। और इस 1.5 लाख में जो बच्चे आ रहे हैं, अमूमन आप ये रख लीजिए कि उन्हीं बच्चों को अब पूरी तैयारी करनी है। अब इसका 8 गुना, टोटल सीट का 8 गुना यानी लगभग 79,760 यानी 80,000 बच्चे साइको में अपियर होंगे। और फिर साइको देने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तब DV और मेडिकल के बाद मात्र 9,970 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। यानी आप एक सीट 9,970 में अपना पक्का करना चाह रहे हैं। इसके लिए बड़ा वाइटल रोल प्ले कौन करता है? आपका CBT 2। CBT 2 के दो पार्ट हैं। पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का है, ट्रेड, जिस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है और कम से कम 27 अंक इसमें लाने हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय 60 मिनट का रहेगा। बहुत उतार चढ़ाव ट्रेड में आपको देखने को मिलता है। हम एक अलग से इस पर वीडियो बनाएंगे कि ट्रेड के लिए हमारी क्या रणनीति होगी और किस तरीके से हम इस बचे हुए समय में पढ़ेंगे जिससे हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। सबसे पहला सवाल का मैं जवाब देता हूं कि आपका अब कितना समय आपके पास बचा है। तो आपके पास जो हमारी एग्जामिनेशन होती है CBT 1 की, उसके लगभग 3.5 महीने के बाद आपके एग्जामिनेशन CBT 2 की कंडक्ट हुई है। प्राय यही सिनारियो रहा है। तो लगभग फरवरी में आपका एग्जामिनेशन हुआ है। तो आप मान करके चलिए कि जून के आसपास आपका निश्चित रूप से साथियों CBT 2 का एग्जाम कंडक्ट होगा। यदि आप ये सोचते हैं कि पहले CBT 1 का रिजल्ट आ जाने देते हैं तब तैयारी करेंगे, तो रिजल्ट के 1 से 1.5 महीने के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद एग्जामिनेशन आपकी CBT 2 की हो जाती है। उसके बाद आपके पास समय बहुत कम बचता है। इसीलिए जो भी छात्र, बहुत सारे चैनलों पर और कई बार इस पर चर्चा हुई है कि लगभग कट ऑफ की क्या संभावना है, तो रॉ मार्क्स जिन भी बच्चों का 42, 43 या 45 के रेंज में है UR कैटेगरी में, वो बच्चे नॉर्मली आप तैयारी के लिए शुरू कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं। और अगला भी तो लोको पायलट आ ही रहा है मई में, उसका भी फॉर्म भराया जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको कोई चिंता की बात नहीं है और अगले की जरूरत आपको ना पड़े। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इसी बार आप चयनित हो जाएं। तो लगभग आप सभी लोगों को उस रेंज से जो भी बच्चे आगे हैं उनके पास 75 to 80 डे का समय है, जिसमें उन्हें जीत और मेहनत के लिए अब आगे आ जाना चाहिए। रही बात हमारे पास पार्ट ए में जनरली मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस ED से 50 क्वेश्चन पूछे जाने का रिवाज रहा है। लेकिन इस बार जिस तरह से CBT 1 में मैथ रीजनिंग ने बच्चों को चौंकाया है, इसलिए और साइंस और आपकी GK बिल्कुल नदारद हो गई, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि रेलवे हर बार कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करती है और वह जो छेड़छाड़ करेगी तो उस छेड़छाड़ में हो सकता है कि मैथ रीजनिंग यहां थोड़ा कम कर दे, अब बेसिक साइंस ED के वेटेज को बढ़ा दे। लेकिन जो भी गतिविधि रेलवे करेगा आपको उसके लिए तैयार रहना है। मैथ और रीजनिंग का सिलेबस बिल्कुल वही है जो CBT 1 में है और उसकी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए। प्रतिदिन 2 घंटे मैथ रीजनिंग को आप बिल्कुल बूस्ट अप करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। दूसरे नंबर पर मेरा बेसिक साइंस ED आता है, जिस पर आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 90 मिनट का टोटल ये एग्जाम होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और आपको इस 90 मिनट के एग्जाम में 100 मार्क्स के पेपर में लक्ष्य 85 से 90 का रखना होगा।
मैं क्यों आपको 85 से 90 का लक्ष्य रखने के लिए कह रहा हूं, उसका मूल कारण आप यहां पर आइए। 2024 का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना था, वो फाइनल मेरिट लिस्ट 77-78 के रेंज में गया था, और ये 77-78 का स्कोर तब अचीव हो पाता है जब बच्चे 80 मार्क्स सीबीटी 2 के सेक्शन ए में लाते हैं, और उसका 70% आपका 56 हो गया, और सीबीएटी यानी साइको का आपका 30% करके, तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो गया, 56 और 21 आप देखिए 77। इस बार की जो स्थिति बन रही है, आप ये मत समझिए कि आप यही टारगेट आपका रहेगा। आप टारगेट थोड़ा ज्यादा लेकर के चलिए, आप 80+ का टारगेट लेकर के चलिए, फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और 80+ का टारगेट तभी अचीव हो पाएगा साथियों, जब आप सीबीटी 2 के सेक्शन ए में 85 से 90 का स्कोर करेंगे, और 85 से 90 का स्कोर करने के बाद 60+ अगर आपका सेक्शन ए में आ रहा है, तो निश्चित रूप से साइको को क्वालिफाई करने के बाद आप 30% का जो मेरा रेंज है 21-22 को आप अचीव कर लेंगे, और फिर आप 80+ के टारगेट को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। और वो टारगेट जब मिलेगा तो निश्चित रूप से आपके लिए कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है कि ये 80+ का जो स्कोर है, उसके लिए बेसिक साइंस ईडी का बड़ा महत्व है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग अगर 50 क्वेश्चन भी पूछता है तो वहां पर कैलकुलेशन है, अप्रोच है, वैसी कंडीशन में आप बहुत अच्छी तैयारी कर पा रहे हैं, तो आप 45 तक वहां अचीव कर लेंगे, मुझे विश्वास है। और इस बचे हुए समय में आपकी धारा और मजबूत हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा पार्ट है 50 अंक का बेसिक साइंस ईडी, उसमें आपको 45+ तो लाना ही पड़ेगा। उसमें 45+ आप कैसे ला सकते हैं, तो देखिए अभी जो है एआई आधारित प्रश्न, बहुत सारी नई नई टूल्स आ गई हैं, वहां से क्वेश्चन जनरेट होने लगे हैं। परिणाम इसका यह हो रहा है कि थ्योरी पर फोकस ज्यादा हो रही है, समझ गए। तो थ्योरी पर जब फोकस होता है तो कॉन्सेप्ट का बड़ा महत्व हो जाता है। समस्या बच्चों की ये रहती है कि छात्र कॉन्सेप्ट पर कम ध्यान देते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो बहुत ज्यादा करते हैं, और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके टाइम मैनेज करने की कोशिश, ये एग्जाम में उन्हें बहुत दुख पहुंचा देती है। तो साथियों, तरीका क्या है पढ़ने का, आप समझ लीजिए। बेसिक साइंस के लिए आप प्रतिदिन 2 से 2.5 घंटे का समय देंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, आपका रणनीति होनी चाहिए। आप जो भी चैप्टर अभी मैं चर्चा करूंगा, उसकी थ्योरी को आप अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, थोड़ा समय देकर पढ़िए। बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप 2-2.5 घंटे प्रतिदिन समय देते हैं, अभी से 80 दिन 75 दिन, तो निश्चित रूप से आपके हाथों में कामयाबी होगी। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर बनाइए। 2018 और 25 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको आप जरूर करिए। हम बहुत जल्द आपको यूट्यूब के माध्यम से उसका सॉल्यूशन भी देंगे, और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करिए। साथ ही साथ रेगुलर रिवीजन करिए, यानी चैप्टर 1 आपने कंप्लीट किया, फिर चैप्टर 2 को आपने पढ़ना शुरू किया, तो चैप्टर 1 को भी आप रिवाइज करते रहिए। चैप्टर 3 को शुरू किया तो 1-2 को भी रिवाइज करते रहिए। इस तरीके से रिवीजन का प्रोसेस जो है वो निरंतर आपका रहना चाहिए, और बैलेंस्ड वे में आप स्टडी करिए। सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है। आइए हम जरा बात करते हैं कि हमारी बेसिक साइंस का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। ये जो बेसिक साइंस है ना, ये आपका वही वर्कशॉप कैलकुलेशन और बेसिक साइंस जो आपको पूछा जा रहा था आईटीआई के फर्स्ट ईयर में जो था, वही पूरा आपका है विद्यार्थी जी। तो कुल मिलाकर आप समझ लीजिए, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। हालांकि ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, वायरमैन में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, और आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों को भी पढ़ना है, वहां भी पढ़ना है। लेकिन यहां जो बेसिक साइंस है, वहां भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सेम है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 2025 में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसका बड़ा वेटेज रहता है। यहां थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन पूछते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, रेजिस्टेंस का सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिगर पर आधारित क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं। इसलिए कंसेप्ट को पढ़ना, क्वेश्चन को बनाना, यह बहुत जरूरी हो जाता है। यूनिट एंड मेजरमेंट, यहां से 2 कभी कभी 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मास वेट डेंसिटी से क्वेश्चन 2019 में पूछा था काफी ज्यादा, लेकिन अब इस बार थोड़ा कम पूछा। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको मास वेट डेंसिटी से हैं।
स्पीड वेलोसिटी इस बार वेटेज घटा दिया, 18 में ज्यादा था। 2-3 क्वेश्चन ग्राफ आधारित क्वेश्चन भी यहां पर रहेगा, साथ ही साथ आपको कंसेप्ट आधारित और न्यूमेरिकल भी रहेगा। हीट एंड टेम्परेचर से आपको कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन और आपको न्यूमेरिकल दोनों तरह के प्रश्न मिलेंगे। लीवर एंड सिंपल मशीन से यहां 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिला। अल्टीमेटली समझिए कि 2018 में बहुत ज्यादा पूछा था, 25 में कम कर दिया, हो सकता है 26 में यहां से बढ़ा दे। तो किस चैप्टर से क्वेश्चन बढ़ा दे यह कहना मुश्किल है, इसीलिए सभी चैप्टर को बारीकी से आपको पढ़ना है। साथियों, वर्क एनर्जी पावर से न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों होते हैं, यहां से 1-2 क्वेश्चन ही था। तो ये जो साइंस का सेक्शन है इससे लगभग 25 क्वेश्चन आपको टोटल 100 में देखने को मिले। अब हम इस तरफ आते हैं, मेरा जो इन्वायरमेंट एजुकेशन है उससे प्रश्नों की संख्या को इस बार बढ़ाया गया, 4-5 क्वेश्चन वहां से देखने को आपको मिले। सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ, वहां से 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिला। कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो पॉलिसी पर थे, नियमावली पर थे कि कब कौन सा रूल आया, पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में प्रश्न थे। साथियों ध्यान रखिएगा, वर्कर की सेफ्टी के लिए क्या नियमावली बनी, ये सब पर आधारित प्रश्न पूछे गए। आईटी लिटरेसी जिसे बेसिक कंप्यूटर कहते हैं, वहां से भी आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। तो हो सकता है कंप्यूटर से क्वेश्चन बढ़ा दे, हो सकता है वर्क एनर्जी पावर से बढ़ा दे, हो सकता है स्पीड वेलोसिटी से बढ़ा दे, हो सकता है एनवायरमेंट एजुकेशन से बढ़ा दे। किससे बढ़ाएगा ये प्रिडिक्शन अभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रेलवे हर बार ये चीज करती रही है। इसीलिए मेरे विद्वान साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस 10 चैप्टर को बारीक तरीके से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को पढ़िए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और लगभग 2.5 घंटे नियमित रूप से आप अध्ययन करिए। और यहां पर जो हमारा लक्ष्य है, इससे आप देख रहे हैं 40 से 42 क्वेश्चन यहां से आपको आ जा रहे हैं। इसमें आप 35+ का लक्ष्य निश्चित रूप से रखने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं 50 में 45+ कह रहा हूं। बाकी जो 10-11 क्वेश्चन है वो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से इस बार 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था, लाइन से 2-3 क्वेश्चन था, ज्योमेट्रिक फिगर से 2-3 क्वेश्चन था, प्रोजेक्शन एंड व्यू से 3-4 क्वेश्चन थे, ठीक है, एस्ट्रोमेट्रिक प्रोजेक्शन से क्वेश्चन थे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से 1 या कहीं 2 था। कुछ क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया था, ट्रेड में भी ऐड कर दिया था। इस बार का ट्रेड बच्चों को टफ लग रहा था, उसका कारण था कि उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन डाल दिए, कुछ मैथ भी 1-2 मैथ का क्वेश्चन डाल दिया था। जैसे कुछ ऐसे चैप्टर बच्चे सिर्फ हाईलाइटेड चैप्टर पे फोकस करते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर थे जिस पर बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, वहां से जो है क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो ट्रेड को लेकर के भी आपको एक रणनीति अलग बनानी पड़ेगी, बैलेंस वे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ट्रेड की कैसे तैयारी करें उसका हम अलग वीडियो आपको बनाकर दे देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप समझ लीजिए कि 11 से 13 क्वेश्चन आपको ड्राइंग से है। तो हो सकता है इस बार 15 क्वेश्चन कर दे, 17 क्वेश्चन कर दे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी आपको बिल्कुल फोकस करना है, थ्योरी के साथ साथ प्रश्नों को भी आपको ध्यान में लेके चलना है। मेरे विद्यार्थियों, लगभग आप इस 50 में 45+ का लक्ष्य रखिए और मैथ प्लस रीजनिंग मिलाकर के भी आप 45+ का लक्ष्य रखिए। आप 90 का टारगेट लेकर चलेंगे तो आप 85 को जरूर अचीव कर सकते हैं। आप में वो ताकत है, आप में वो सिंसियरिटी है, आप में वो जुनून है, आप जरूर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी रणनीति के तहत अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। मैंने संक्षेप में मैं बता दूं, 2 घंटे मैथ रीजनिंग पर समय दीजिए, 2.5 घंटे आप बेसिक साइंस ईडी पर समय दीजिए और 2.5 घंटे कम से कम आप ट्रेड पे समय दीजिए। लगभग 7 आवर का डेली स्टडी प्लान, सेल्फ स्टडी का आप करिए, इंस्टीट्यूट की क्लासेस और बाकी चीजों को छोड़ करके। और ये लगातार अगर आप मेंटेन रखते हैं तो 9,970 में 1 सीट आपका निश्चित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह मैं गारंटी के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं। जब बहुत कम मार्क्स से बच्चे चूक जाते हैं ना, बड़ा तकलीफ होता है, इसीलिए 90 का लक्ष्य मैं बार बार आपको कह रहा हूं। साथियों, आपकी मदद के लिए एक मैंने बैच लाया है, अमृत भारत बैच, जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की है। इसमें हम डिटेल में थ्योरी आपको पढ़ाएंगे, साथ ही साथ प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे और नए प्रश्नों की भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे और निश्चित समय सीमा में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। और ये बैचेज प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। मात्र 199 रुपए में ऑनलाइन ये बैचेज उपलब्ध हैं। ऑफलाइन में अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो 4 से 5 PM में आपकी यह क्लासेस प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह संस्थान, बाजार समिति, इंजीनियर अमरनाथ चौधरी बिल्डिंग में संचालित हो रही है। 707017
177240 पर आप कॉल करके इससे संबंध में जानकारी ले सकते हैं। साथियों, हमने रिकॉर्डेड क्लासेस भी इसमें डाल दी हैं ताकि आप चाहें तो अभी से ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें, रिवीजन कर सकें। दोस्तों, इसके बाद हमारी एक बुक आई है रुक्मिणी प्रकाशन से, जो कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट थ्योरी प्लस क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड क्वेश्चन, नए तरह के क्वेश्चन की एक किताब है जो कंप्लीट थ्योरी के लिए है, ये वाली बुक। और ये अभी अभी हमने लॉन्च किया है। 50 क्वेश्चन का सेट हमने बनाया है, 33 सेट, जिसमें 20 सेट मॉडल हैं, 4 सेट 2025 के हैं और 9 सेट 2019 के यहां पर विस्तार से सॉल्व किए गए हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला जो बुक है वो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगा। इसके प्रश्न एआई बेस्ड और लेटेस्ट प्रश्न हैं जो कि आपको रेलवे के एग्जाम में वरदान साबित होगी। साथियों, आप सब की को सफलता प्राप्त हो, आप सब अपने एक सीट को पक्का कर सकें, ये दुआएं, ये ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। साथ ही साथ आपके लिए जितनी हो सकेगी मैं निरंतर YouTube पर आकर के ट्रेड और बेसिक साइंस में आपकी भरपूर मदद करने का प्रयास करूंगा। आप सब कमेंट करके अपनी जो भी और नई जानकारी आपको चाहिए आप पूछ सकते हैं और हम आपके लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। बहुत ही जल्द ट्रेड और बेसिक साइंस के लिए YouTube पर भी हम अपनी क्लासेस आपकी सेवा में लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक रहा होगा और जल्द ही ट्रेड की तैयारी कैसे करें उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।